मैं आपको बताता हूँ कि कौन-कौन से नामवर क्रिकेटर जो हैं पाकिस्तान के जो इसमें सिलेक्ट नहीं हुए हैं। वो हैं बाबर आज़म और विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान, वो अनसोल्ड गए हैं। ये एक बड़ी ख़ास बात है और जो कि इनका मतलब किसी ने इनको बाय नहीं किया। मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग। रयान बॉब्जी द किंग, द लेजेंड, द बॉब्जी द किंग, द 100 के ड्राफ्ट में चौथी बार लात मार के घंटे को उसकी औकात याद दिलवा दी गई और इसके साथ साथ वो बुलेट लिपस्टिक भी है। रिजवान मौलवी, इसको हाफ टाइम क्रिकेटर और फुल टाइम जो है वो मौलवी का खिताब दिया जाता है। वो फुदर से ये दो प्लेयर हैं और देखो औकात इनकी पता चल गई है, सर इनकी औकात पता चली है। तो नसीम शाह दी 100 के मोस्ट एक्सपेंसिव खिलाड़ी बन गए हैं। जी हाँ, जहां पे बाबर आजम और रिजवान सोल्ड नहीं हुए, अनसोल्ड गए, वहां पे नसीम शाह फ्रॉम पाकिस्तान खाली पाकिस्तान की तरफ से नहीं बल्कि दी 100 के मोस्ट एक्सपेंसिव खिलाड़ी बन गए हैं। लेकिन बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, जिनको पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टार समझा जाता है भाई, बदकिस्मती के साथ उनको बाहर की फ्रेंचाइजीज जो बड़ा स्टार नहीं समझ रही। क्योंकि यहां पर मैं आपको बताऊं ना, अगर विराट कोहली ने अपना नाम दिया होता ना, तो शायद विराट कोहली फॉर्म में ना भी होते। कोई भी फ्रेंचाइज विराट कोहली को बड़े आराम के साथ ले लेती, क्योंकि विराट कोहली का जो नाम है ना, वही जो है किसी भी लीग को चार चांद लगाने के लिए काफी होता है। बाबर आजम और रिजवान जाहिर सी बात है इन द मिड ऑफ द कैरियर, एट द पीक ऑफ द कैरियर, और उस पर अगर ये पिक नहीं हो रहा है तो खास करके बाबर आजम अगर पिक नहीं हो रहा तो भाई देयर अ क्लियर मैसेज देयर देन। और उसकी वजह बड़ी सिंपल है, देखें ये पाकिस्तान के लिए कितने भी इन्होंने रन किए हो और कितना भी इन्होंने मतलब जो है अच्छी अच्छी इनिंग्स खेली हो, कुछ मैचेस भी जितवाए हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आजकल जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि T20 क्रिकेट में ना स्ट्राइक रेट पे बहुत ज्यादा जोर रहता है। एवरेज तो हमेशा अगर आपकी एवरेज हाई है तो बहुत अच्छी बात है, बाबर और रिजवान दोनों की बैटिंग एवरेज तो बहुत अच्छी है T20 में, लेकिन उनकी स्ट्राइक रेट जो है इट्स जस्ट नॉट गुड इनफ फॉर द सॉर्ट ऑफ T20 क्रिकेट बीइंग प्लेड नाउअडेज। बाबर की अब तक 129 में फंसी हुई है, थोड़ी सी इंप्रूव हुई है हल्की सी, और रिजवान की 127 है। तो यार 127 और 129 के स्ट्राइक रेट पे नंबर 1, 2 या 3 के बैट्समैनों का तो नहीं चलता भाई आजकल T20 क्रिकेट में। तो आई थिंक मैंने कल भी कहा था कि यार ये इतने सारे पाकिस्तानी प्लेयर रजिस्टर तो करवा रहे हैं अपने आप को, लेकिन जब इनमें से जो बड़े नाम है वो जब सेलेक्ट नहीं होंगे तो फिर अफसोस ही होगा, और अफसोस बिल्कुल हुआ है। अलावा शताब खान, वो जो मैंने आपको बोला था कि इस PSL में सबसे मनपसंद मिड ऑर्डर बल्लेबाज, बेशतर लोगों का ये ख्याल है कि इस PSL में सबसे तगड़े मिड ऑर्डर बल्लेबाज थे इफ्तिखार अहमद। शताब खान जिन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड जीता वो नहीं है इसमें, इफ्तिखार अहमद नहीं है, हसन अली नहीं है और मोहम्मद आमिर। ये बड़ी एक सरप्राइजिंग चीज़ है कि मोहम्मद आमिर इंडियन कंडीशन के अंदर उन्होंने उनको नहीं खरीदा है। ये एक बड़ी चीज़ है और मेरे लिए बड़ी सरप्राइजिंग है। और सबसे खास बात कि इमाद वसीम को जो है वो ट्रेंट रॉकेट्स ने उनको किया है 1 लाख पाउंड में। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसके अलावा नसीम शाह जो सबसे महंगे बिके हैं, नसीम शाह उनको 1.25 लाख पाउंड में उनको जो है वो पिक किया गया है। ये एक खास बात है। इसके अलावा जो हारिस रऊफ, और मैंने आपको बताया उसामा मीर का, हारिस रऊफ को 75,000 पाउंड और उसामा मीर जो है वो 60,000 पाउंड के साथ उनको जो है रिटेन किया है। उसामा मीर को मैनचेस्टर ओरिजिनल ने और वेल्स फायर ने हारिस रऊफ को जो है रिटेन किया, और शाहीन अफरीदी को 1 लाख पाउंड में जो है वो हारिस रऊफ के साथ ही फ्रेंचाइज के अंदर उनको चुना गया है। घंटा हमारा था वो, कहाँ गया इसे ढूंढो, हमको तो राहें थी चलाती, इसको जिम्बाब्वे की टीम चलाती, खुदर सा किंग था वो, बॉसी घंटा हमारा था वो। शर्म कर लो। 2021 में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान दी 100 के ड्राफ्ट में रिजेक्ट, ठुड्डा मार के इनका जो है वो घंटा बजा दिया गया था। 2022 के ड्राफ्ट में इनको नहीं पिक किया गया, इनको पुड़ करा दिया गया, इनको बोला चल फुदड़ निकलो इधर से। फिर 2023 के ड्राफ्ट में इनको नहीं पिक किया गया, इनको साइड पे कर दिया गया। 2024 के ड्राफ्ट में बाबर आजम और रिजवान बुलेट लिपस्टिक को, घंटे को, छनकनू को इनको साइड पे कर दिया गया, इनको नहीं पिक किया गया। शर्म कर लो भाई। स्मृति मंदाना को पिक कर लिया गया दी 100 के ड्राफ्ट में, ऋचा घोष को पिक कर लिया गया, इन फुदड़ों को नहीं पिक किया गया। ये किधर गए पाकिस्तान में? बॉब्जी द किंग, बाबर आजम इज बेटर देन विराट कोहली। पुत्र ये घंटे जो होते हैं ना, घंटे ये सिर्फ बजाए जाते हैं, ये सिर्फ बजाए जाते हैं। कि बाबर आजम जैसा प्लेयर जो है वो भी मतलब ही कुडंट मेक गेट एनी पिक फ्रॉम एनीवेयर। मतलब ये भी कमाल है। चले आपने बेस प्राइस अपनी 1 लाख पाउंड रखी है, कोई तो होगा यार जो आपको मतलब कोई समझे कि हाँ यार बाबर आजम एक बहुत बड़ा नाम है मतलब वर्ल्ड क्रिकेट का, और उसके होने से जो है 100 को जो है एक बूस्ट मिलेगा। बट लेकिन आजकल हर फ्रेंचाइज चाहता है वो जीते, हर फ्रेंचाइज अपनी जो स्ट्रेटेजी बनाता है वो इस चीज पे स्ट्रेटेजी बनाता है कि द एम इज बेसिकली लाइक यू नो टू विन टाइटल्स, टू डू वेल, टू एंटरटेन द क्राउड, एंड दैट इज समथिंग बाबर एंड रिजवान डोंट सीम टू अंडरस्टैंड। ऐसा हो गया इनको खेले हुए T20 क्रिकेट पिछले 3 साल से ओपनिंग करते आ रहे हैं। सिर्फ अब ये न्यूजीलैंड के टूर पे जो है बाबर को नंबर 3 किया, लेकिन बात वही है रन तो ये करते हैं
लेकिन वो उस रेट पे नहीं कर पाते जिस पे करना चाहिए। इवन अभी PSL जो है उसमें भी आप उठा के देख लें, बाबर ने तो फिर भी काफी मतलब 150 प्लस के 160 170 स्ट्राइक रेट में भी खेली इनिंग्स, लेकिन रिजवान विद अगेन द सेम ऑन स्टोरी कि 130 135 स्ट्राइक रेट भी वो चले जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो आई थिंक मैसेज है बड़ा क्लियर यार, मतलब हंड्रेड्स के ऑर्गेनाइजर्स से, फ्रेंचाइज ओनर्स से, और अभी भी अगर ना समझे तो भाई फिर हम क्या कह सकते हैं, फिर हम अफसोस ही कर सकते हैं कि इनको अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि किस किस्म की जो है T20 क्रिकेट आपको अब खेलनी चाहिए, एंड दे नीड टू एडजस्ट द गेम, इट्स एज सिंपल एज दैट। क्योंकि अब हमने ये भी देखा कि PSL में मतलब नए लड़के भी आ रहे हैं, कुछ जो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है वो भी अच्छा परफॉर्म करके गए हैं, तो कंपटीशन तो है भाई ओपनिंग स्लॉट्स के लिए। सीधा सीधा आपके पास फाकिर जमा और वो बैठे हुए हैं, साइम अयूब बैठे हुए हैं ओपनिंग स्लॉट्स के लिए, तो इट्स नॉट दैट देयर इज नो कंपटीशन फॉर बाबर एंड व्हाट यू कॉल इट रिजवान। औकात याद दिलाती है, और बाबर आजम को लगता है कि मुझे द 100 के ड्राफ्ट में पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये कितनी शर्मिंदगी की बात है भाई, बाबर आजम पार्टिसिपेट कर रहे हैं द 100 के ड्राफ्ट में, कॉन्फिडेंस हो तो ऐसा। और साथ मोहम्मद रिजवान के साथ भी जो हाल की है उस बारे में आप लोगों के साथ बात करेंगे। कुछ पाकिस्तानी प्लेयर पिक भी हुए, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी और अहमद वसीम, वो भी आप लोगों के साथ बात करेंगे। और उसके अलावा IPL के हवाले से एक बड़ी खबर CSK की कप्तानी के हवाले से, एज MS धोनी ह्यूज फैन, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी। मैंने पाकिस्तान में IPL की जर्सी मंगाई इतनी मुश्किल से, अच्छी वाली IPL की जर्सी मंगाई, हालांकि वो CSK का लोगो है, ऊपर इंडियन सीमेंट लिखा हुआ है, तो मैं पब्लिक में पहनता नहीं हूँ, कहेंगे ये क्या इंडियन सीमेंट लिखी हुई जर्सी पहनते हैं, घूमते हुए ऐसे बैग पे आई थे, उनका लास्ट ईयर कोई स्पॉन्सर था। बहरहाल CSK की जर्सी मंगाई, ऊपर नाम लिखाया, MS धोनी का, हरी IPL था, बट MS धोनी ने जिस तरह से कप्तानी के लिए, MS धोनी की टाइमिंग ही ना, बंदा क्या बात करे। परफॉर्मेंस के बावजूद अगर बाबर आजम को जो है वो द 100 की कोई फ्रेंचाइज ले ही नहीं रही है, तो आप अंदाजा लगा लें कि बाहर की फ्रेंचाइजीज बाबर आजम को T20 का प्लेयर मानती हैं या नहीं मानती, रिजवान को मानती हैं या नहीं मानती, ये आप जो आप बेहतर अंदाजा लगा सकते हैं। और बात हकीकत यही है कि आप द 100 लीग जो शुरू होने वाली है, वहां पर उनको ऐसे बल्लेबाज चाहिए कि जो रन्स बनाए, जो छक्के के लिए जाए, चौके के लिए जाए, ना कि जो है वो 40 बॉलें खेल के 50 बॉलें खेल के 60 रन बनाए। और बाबर और रिजवान ओपनिंग करते हैं अगर, तो फिर भी जो है 40 बॉलें खेल के 50 बना लेते हैं, लेकिन इनको अगर ओपनर नहीं खिलाएंगे उसके बाद ये अटैकिंग जो है वो क्रिकेट खेल ही नहीं पाते हैं, ये कैसे रन बना पाते। इसलिए जो किसी भी फ्रेंचाइज ने जो बाबर आजम और रिजवान पे पैसे लगाना मुनासिब नहीं समझा। दूसरी साइड स्मृति मंदाना को ले लिया गया है। आप अंदाजा लगा लें कि वुमेन्स जो है वो का जो बोल बाला रहा यहाँ पर इंडिया की, लेकिन जो बाबर आजम और जो है वो रिजवान को किसी ने नहीं लिया। स्मृति मंदाना को अगर देखा जाए तो साउथर्न ब्रेव ने जो है वो इनको लिया है भाई, और 50,000 पाउंड्स में जो है इनको खरीद लिया गया है। और साथ में जो है वो क्या नाम है उनका, रिचा घोष को भी जो है ले लिया गया है RCB की जानब से, जो है इन्होंने भी बड़ा कमाल का खेला था, और उनको भी जो है वो बड़े आराम के साथ जो है वो किसी भी फ्रेंचाइज ने ले लिया। लेकिन बाबर और रिजवान को ना लेना, ये जो है वो आप अंदाजा लगा लें कि कहां पर स्टैंड कर रहे हैं बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान T20 में। आप पाकिस्तान में बाबर आजम और रिजवान को बड़ा, क्योंकि 125 के पॉइंट्स की जो कैटेगरी थी, इसके अंदर फ्यू प्लेयर रजिस्टर्ड थे, जिसके अंदर कोई पाकिस्तानी रजिस्टर्ड नहीं था। लेकिन होता क्या है कि नसीम शाह जो कि 1 लाख पाउंड्स वाली कैटेगरी के अंदर रजिस्टर्ड थे, जहां पे शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम, रिजवान, हसन अली और नसीम शाह थे, वहां से उसको पिक किया जाता है और 125 के पॉइंट्स वाली कैटेगरी के अंदर उसको बाय कर लिया जाता है। तो नसीम शाह वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर बन गए 100 के, और शाहीन शाह अफरीदी को 100 के पाउंड्स की कैटेगरी के अंदर परचेज किया जाता है। और ये अगर मैं वैल्यू आपको पाकिस्तानी करेंसी के अंदर बताऊं तो नसीम शाह 4 करोड़ 44 लाख के अंदर सोल्ड हुए और शाहीन शाह अफरीदी 3 करोड़ 55 लाख के अंदर सोल्ड हुए। और दूसरी तरफ जो सबसे ज्यादा शॉकिंग था वो ये था कि इमाद वसीम जो कि 50,000 पाउंड वाली कैटेगरी के अंदर रजिस्टर्ड थे, उनको 1 लाख पाउंड वाली कैटेगरी के अंदर जाके उन्होंने परचेज कर लिया। जी हां, इमाद वसीम वन ऑफ द बेस्ट पाकिस्तान का ऑलराउंडर बना हुआ, बल्कि दुनिया का बना हुआ लीग खेलता है, लेकिन उसको भी इतनी उम्मीद नहीं होगी इतना महंगा वो सोल्ड हुआ। ट्रेंट रॉकेट ने इमाद वसीम को परचेज कर लिया। और यही जिस कहते हैं ना चीज हैरान करती है कि जहां पे बाबर और रिजवान सोल्ड है, वहां पे इमाद वसीम 1 लाख, जिसके अंदर बाबर आजम ने अपने आप को रजिस्टर किया था 1 लाख पाउंड के अंदर, वहां पे इमाद वसीम सोल्ड होता है, इसने अपने आप को 50,000 पाउंड वाली कैटेगरी के अंदर रखा। तो दोस्तों, पाकिस्तान के किंग बोबजी द किंग जो है वो, और उसके साथ जो मोहम्मद रिजवान है, दोनों ही द 100 ड्राफ्ट के अंदर अनसोल्ड गए हैं। और ये भाई बहुत ही बड़ा झटका लगा है, क्योंकि पाकिस्तान के जो फैंस है, किंग के फैंस, जो भाई बाबर आजम के जो फ़ैन है वो उनको किंग बोलते हैं। और वो ये भी कहते थे कि भाई बाबर आजम जो है IPL में 100 करोड़ का सोल्ड होगा, और आज उनकी ये हालत हो गई है कि भाई उनको जो है अनसोल्ड जा रहे हैं द 100 ड्राफ्ट के अंदर, उनको किसी ने भी नहीं खरीदा। और बाकी और प्लेयर थे जितने, उनको कई प्लेयर थे वो अच्छी उनकी जो है सोल्ड हुए हैं, जैसे वो शाहीन अफरीदी था, और भी उनके बहुत सारे प्लेयर हैं जो अच्छी कीमत के ऊपर सोल्ड हुए हैं, और वो जो 1-1 लाख पाउंड के अंदर सोल्ड हुए हैं। तो दोस्तों, ये बाबर आजम और उसके जो फैंस हैं उनके लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि बाबर आजम और रिजवान जो है वो अपने पीक के ऊपर है, कैरियर के पीक के ऊपर हैं, और अगर इस टाइम उनकी ये हालत है तो भाई वो इनके लिए जो है खतरे की घंटी है। और जबकि जो बाबर आजम है वो नंबर 1 बैट्समैन भी रहे हुए हैं, उनकी जो रैंकिंग है ODI की उसके अंदर भी वो जो है नंबर 1 रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अनसोल्ड गए हैं। तो ये एक बड़ी ही
चिंताजनक बातें हैं। और जो बायर्स होते हैं, जो फ्रेंचाइजी होते हैं, जो ख़रीदने वाले होते हैं, वो भाई अब किस तरह के जो खिलाड़ी को ख़रीद रहे हैं, आप सभी को तो पता ही है कि जो अब ये T20 का फॉर्मेट चल रहा है तो उसी के हिसाब से वो ख़रीदेंगे। तो अब बाबर आजम को नहीं ख़रीदा है तो भाई इसमें पाकिस्तानी जो फैंस उनके बड़े गुस्से में हैं, बहुत ही नाराज़ है। और वो जो कहते थे कि भाई IPL में 100 करोड़ का बिकेगा, अब उसको कोई पूछ नहीं रहा है। तो भाई वो बड़ी ही निराशाजनक बातें हैं उनके लिए, बहुत ही उदास है वो। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो अगली वीडियो में जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।